Hello children, how are you? I hope you all are fine at your home and studying as well. आज हम फिर से एक दूसरे के सामने हाजिर हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ अपने इंग्लिश विषय के, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में हमने लास्ट वीक भी बात की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले सप्ताह द लैंड ऑफ राइजिंग सन जो हमने पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर आपने अपने नोटबुक पर लिख भी लिए होंगे और उसे अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा। आज हम एक ट्रिप पे चलेंगे, एक ऐसे ट्रिप पे जहां आप पहले कभी नहीं गए। आज की पढ़ाई बहुत ही मजेदार होने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मीट योर ओन फ्रेंड। आज हम आपके अपने उन फ्रेंड से मिलेंगे जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। वे हैं आपके अपने डोरेमोन, नोबिता, सुनियो, जियान। जी हाँ, ये सब हैं आज के क्लास में, क्योंकि आज का जो क्लास है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसका नाम है अ ट्रिप टू जापान की सैर। तो माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स गेट रेडी फॉर द ट्रिप ऑफ जापान। तो आए और चले जापान की सैर पर। So children, let's start. Do you know where is Japan? Have you heard about volcanic mountain? Have you heard about tsunami? क्या आपको पता है कि जापान कहाँ है? क्या कभी आपने ज्वालामुखी पर्वत के बारे में सुना है? आपने कभी सुनामी के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। रीड एंड एंजॉय। आइए पढ़ें और इसका आनंद लें। अंकल आस्क्ड श्वेता, वुड यू लाइक टू विजिट जापान? श्वेता एग्रीड, यस अंकल, आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान so that I may come to know more about जापान। अंकल श्वेता से पूछते हैं कि क्या तुम जापान जाना चाहोगी? श्वेता राजी होती है, अपनी सहमति जताती है और कहती है, हाँ अंकल, मुझे जापान जाने में खुशी होगी और फिर मैं जापान के बारे में और भी अधिक जान सकूंगी। आफ्टर सम डेज Sweta visited Japan with her uncle on the occasion of her friend's birthday. कुछ दिनों के बाद श्वेता अपने अंकल के साथ उनके फ्रेंड के जन्मदिन पर जापान घूमने के लिए जाती है। अंकल said to Sweta, Japan is a country of islands which are connected to each other. We found so many volcanic mountains in Japan. Sweta requested her uncle to visit a school in Japan. They went to a school. They found that students were learning through activity. अंकल, जो श्वेता के अंकल थे, वे श्वेता से कहते हैं कि जापान इज अ कंट्री ऑफ आइसलैंड। जापान जो है वो द्वीपों का समूह है, टापुओं का देश है, जो सभी टापुएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। We find so many volcanic mountain. यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। श्वेता रिक्वेस्टेड टू हर अंकल, श्वेता ने अपने अंकल से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि अंकल चलिए हमें एक स्कूल चलते हैं, स्कूल देखते हैं। और वे लोग स्कूल गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो गतिविधि के द्वारा सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, मतलब वो कुछ करके सीख रहे हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता ने अपने अंकल से पूछा, व्हाई इज जापान एज फेमस इन द वर्ल्ड? जापान पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? अंकल रिप्लाइड श्वेता, जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। श्वेता के अंकल ने जवाब दिया कि इंडस्ट्रीज के लिए जापान बहुत मशहूर है। इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों के लिए ये
मशहूर है। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट एस्टेब्लिश्ड वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत ही कम समय में इसने बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो स्थापित कर लिए हैं, उसे रन करने में ये सफल है। द टेक्नोलॉजी इज एडवांस, यहाँ की जो तकनीकी है वो भी बहुत सक्षम है, बहुत आधुनिक है, बहुत अपडेटेड है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं ये पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। श्वेता asked her uncle, why are people so healthy here? Uncle answered, people of Japan are very health conscious. They like to take organic grains and balanced diet. श्वेता अपने अंकल से पूछती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने हेल्दी मीन्स इतने स्वस्थ कैसे हैं। तब उनके अंकल श्वेता को जवाब देते हैं कि यहाँ के जो पीपल है, जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो अपने खाने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब सावधान है, या फिर कह लें बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि वो खाने में सिर्फ ऑर्गेनिक फूड और बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार और ही लेना पसंद करते हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने अंकल से फिर पूछती है, हाउ कुड जापान प्रोग्रेस सो रैपिडली। जापान इतनी जल्दी कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे तरक्की कर रहा है। अंकल रिप्लाइड, अंकल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। वे बहुत ही ज़्यादा मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। वो अपने इस बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। वो एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। अंकल सेड, दे हैव मेड सो मेनी टीवी सीरियल्स। अंकल ने उन्हें श्वेता को बताया कि इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स जो है वो बनाए हैं। हैव यू सीन एनी सीरियल? क्या तुमने कभी कोई सीरियल देखा है? आस्क्ड हर अंकल। उनके अंकल ने पूछा। श्वेता सेड, यस आई हैव सीन डोरेमोन। हाँ, मैंने डोरेमोन देखा है। वही डोरेमोन जो आप प्रतिदिन अपने घर पर देखते हैं। इनके साथी, इनके कैरेक्टर्स, इनकी टीम, डोरेमोन की टीम आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित भी करती है। श्वेता सेड, अंकल डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम। श्वेता अपने अंकल से पूछती है कि अंकल क्या इन्हें कंप्यूटर गेम में भी रुचि है? अंकल सेड, यस जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम। जापानीज, जापान में रहने वाले लोगों को जापानीज कहा जाता है, जिस प्रकार इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन कहे जाते हैं। सो Japanese have a lot of interest in computer games. They have developed games like Pac-Man, Contra, which are favorite among Indian children too. बिल्कुल, ये जापानीज लोग जो है वो गेम्स में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, और इन्होंने बहुत सारे गेम्स भी डेवलप किए हैं, जिसमें से पॉकमैन, कॉन्ट्रा, ये सब जो गेम है भारत के बच्चों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और इसे हम उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। द लैंड ऑफ राइजिंग सन। आपने इसे पिछले सप्ताह भी सुना था, पढ़ा था। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने अंकल से फिर पूछती है, व्हाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? अंकल सेड, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑन द ग्लोब जो हमारी पृथ्वी का एक स्वरूप है, उसमें हम देखते हैं कि जापान जो है वो सबसे ईस्टर्न पार्ट है, मतलब सबसे पूर्वी भाग में जापान स्थित है। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। जो सूरज की जो किरणें हैं
वो सबसे पहले जापान पर गिरती है, उसके बाद उस ग्लोब के अन्य हिस्सों पर वो धीरे धीरे आती है। While coming back to India, Sweta bade farewell to her Japanese friend Sayonara. So जब श्वेता जापान से वापस आ रही थी तो उसे जापान के फ्रेंड्स के द्वारा एक बड़ी विदाई दी गई। सायोनारा, सायोनारा यानी जापानीज भाषा में कहे तो एक विदाई। जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो जैसे वो हम गुड बाय कहते हैं, वहाँ सायोनारा कहा जाता है। तो चिल्ड्रेन, तो बच्चों, दैट वाज द एंड ऑफ स्टोरी। यहाँ हमने जापान के बारे में जाना, जापान को सुना, जापान को समझा। इसे आप अपने घर पर एक बार फिर से पढ़ें। हम अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस वॉज द स्टोरी अ ट्रिप ऑफ जापान। वी विल मीट अगेन in our next video with the question answer of this chapter. Till then, sayonara.